प्लीज सारिका, थँक्यू सो मच सारिका, तुम्ही इतकं छान इनपुट दिले आणि इतकं व्हॅल्युएबल इन्साइट्स दिलेत. आणि बाकी मी मी पण बरंच काही सांगतो यांना, पण आता कसं रोज ऐकू ऐकू बोर होतं ते. ठीक है, त्यांना वाटतं हे सर सांगतातच. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है. लिटरली सारिका ने उन्हीं चीजों का फायदा उठाया. ठीक है, जो जो वीकनेस थी, हम 2 महीना ठीक से नहीं सोए तो क्या है, जॉब लगने के बाद पूरा सो जाओ. ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है. और ये वन टाइम एफर्ट है जो सारिका ने लिया आज लिटरली ये लेवल पे कि अभी वो चाहे तो भी जॉब छोड़ नहीं सकते, छोड़नी नहीं देंगे, कंपनी छोड़नी नहीं देती. ठीक है, तो नहीं, वो ये सिचुएशन अभी से हो गई है, विद इन 2 मंथ। हाँ, ये कितना कम टाइम हुआ, जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं. इनका ऑफर लेटर जस्ट डाला, 2 महीना हुआ और 2 महीने में उन्होंने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है. ठीक है, तो हमें लाइबिलिटी नहीं बनना, हमें असेट बनना है. ठीक है, कंपनी को लगे कि नहीं यार ये बंदा तो चाहिए, इसके वजह ये इसका एक एग्जिस्टेंस है. ठीक है, ये एग्जिस्टेंस हमें पावर बी है, ये डेटा एनालिटिक्स, ये फील्ड दे सकती है. बट हाँ, वो पोटेंशियल के लिए उतना एफर्ट्स लेना पड़ेगा, वो लेवल का विजुअलाइजेशन रखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे. ठीक है, क्योंकि जॉब सच में इजी नहीं है. ठीक है, हाँ, बट डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू. ठीक है, आप खुद की भी हेल्प कर सकते हो, जो नहीं आता है उस पर फोकस करो. मेरा सिंपल सजेशन रहता है, आज का आज ही पढ़ो, कल का मत सोचो. कल का सोचेंगे और डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि अभी मैं फेल होने वाला हूं, तो फिर तो हम तो एक दिन मरने भी वाले हैं. ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनता उसमें. सो स्टेप गोल बनाओ कि मैं 2 महीने में मेरा एसक्यूएल इतना, पावर बीआई इतना स्ट्रांग हो जाए कि मुझे कोई हाथ ना पकड़े. और जो भी पढ़ रहा है वॉट एवर द टॉपिक इट इज, ठीक है, इंटरव्यू लेवल पे 100% प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, या तो मैं उस टॉपिक का ही यूट्यूब पे वीडियोस खत्म कर डालूं, वो एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको 2 महीना भी लगेगा. ठीक है, हम कितना ज्यादा लॉजिकली सोच पाएंगे, कितना ज्यादा एफर्ट्स दे पाएंगे, और जितना लिमिट स्ट्रेच करेंगे उतना ही बेटर है, हमारे लिए बेटर है. ठीक है, एक एक वन टाइम एफर्ट है, 4 महीना मेहनत करोगे, 4 महीने के बाद लाइफ ही चेंज होती दिखेगी आपको. आप खुद ही इमेजिन होना शुरू होगा. तो इट इज लाइक उस लेवल का वो होना भी चाहिए बुक, नहीं तो बस क्लास में आ रहा है, बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है, आज कोई अच्छा सीखे और फिर कल भी अच्छा सीखे, 4 महीने 2 महीना गायब. उसके बाद लगता है फिर वो पहाड़ सिलेबस, फिर अब पढ़ू पढ़ू क्या, वो यस। पावर क्वेरी एडिशन, ये चालू करो ये चालू करो, अब तो सिक्वल भी चालू हो गया. ठीक है, और सिक्वल पहले इतना इजी लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा अरे ये तो फिर और बहुत ज्यादा हो गया. तो चीजें इधर की उधर याद आती है, उधर की इधर याद आती है. तो इट इज बेटर कि आज का दिन आज का ही पढ़ाई करो, मेहनत करो. 2 महीने का गोल रखते हैं, 2 महीने में मेंटोरिंग में 100% दो, क्योंकि मेंटोरिंग में पहली बार लिटरली इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम मेंटोर के साथ 30 मिनट्स अकेले बात कर पा रहे हैं. ठीक है, देर आर सम इश्यूज जो आइडेंटिफाई हो पाए, और वो उस वजह से वो चीजें चेंज हो गई. अभी आपके पास पोटेंशियल है 1-to-1 बात करने का, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो ये करना हमें ही पड़ेगा. कोई अभी कोई आपके जगह जाके इंटरव्यू तो नहीं दे पाएगा. ठीक है, आई होप क्लियर है. सो यस सर। यस सारिका, थैंक यू सो मच, आपने और इतना वैल्यूएबल अगर टाइम निकाला. और लिटरली और चीज, इनकी मीटिंग थी 8:30 बजे तक, और वो नहीं, मीटिंग, अगर आप एमएनसी ज्वाइन करोगे तो आपको ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि शाम को आके भाई यूएस और यूके के बंदों को हैंडल करना है। ठीक है, तो तो आधा आधा एक एक घंटा आपको, मतलब मुझे तो वीकली 3 डेज देने ही पड़ते हैं। अब वो लेवल पे वो जा चुके हैं, तो ठीक है, इतना कम टाइम में इतना डिपेंडेंसी क्रिएट करना इट इज नॉट अ जोक. तो वो तभी हो पाएंगे जब हमने इतना मेहनत किया है, और हम उतना करने के लिए भी रेडी है. क्योंकि कुछ चीजें इनको भी नहीं इतना क्लियर था ना, ऑयल एंड गैस में इनका थोड़ी ना फील्ड है, और कौन ऑयल एंड गैस पढ़ता है. ठीक है, तो वहां से सब लेके जीरो से स्टडी करना, और पूरा बिजनेस को 3 डायमेंशनल विजुअलाइज एनालाइज करना, और उसके बाद एक्सेल के बाद में पावर बीआई पे भी शिफ्ट हो जाना. सो मजाक नहीं है. ठीक है, इतना कम मतलब नहीं समझ में आता, तो इट टेक्स टाइम बट फ्रूटफुल है, लाइफ ही चेंज हो जाएगी आपकी. ठीक है, इतना मेहनत करेंगे तो सोचो अभी आगे तो फिर ऑटोमेटिक मेहनत हो जाती है वो, मतलब वो तब करना नहीं पड़ेगा, वो मेरा करना ही एक ही पड़ता है. सेंटेंस याद रखो सब लोग, आईटी में काम करना है तो भाई डेटा के साथ जीना होगा, डेटा को ही खाना होगा और डेटा को ही पचाना होगा। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. ग्रेट ग्रेट. सो अर्निंग एंड लर्निंग वही है अपना। हाँ, वही अल्टीमेट तो ये. ठीक है, डेटा बहुत, अभी आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अभी तो बहुत कुछ अंदर जाना बाकी है. ठीक है, धीरे धीरे आप डेटा के बहुत सारे चीजें समझोगे. डेटा एक बार समझ में आ गया ना, देखो कोई भी, जैसे बिजनेस में क्या होता है, आप एक बार डेटा समझ गए ना, उसका ऑपरेशन और फ्लो समझ में आता है कि ये काम कैसे, किस पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं. ठीक है, केबीआई इज वन ऑफ द एग्जांपल, उसमें की पॉइंट्स क्या है, और वहां से आप इमेजिन करना चालू कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. ठीक है, और डेटा की पॉसिबिलिटीज आपके कॉलम के नेम से डिफाइन कर पाओगे आप, तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. ठीक है, सो ऐसा है. और बाकी तो हम पढ़ेंगे ही, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है. सो आज सारिकाची जर्नी खूप इंटरेस्टिंग होती. ठीक आहे, लिटरली मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल बरंच काही सांगेल, बट आधी त्यांच्याच त्यांच्याच थ्रू ऐकलेलं बेटर. ठीक आहे, प्लीज सारिका, प्लीज कंटिन्यू.
Yes. Visible? हाँ यस सारिका, थैंक यू सो मच. Thank you, everyone. हाँ. And first of all, good evening, everyone. And so, journey and everything. तर फार इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. Journey, it is like I am B pass out in 2006 in IT, and after that I have done a job for next 7 years, and after I have joined Rise, and Rise had given rise to my career. It's a big push, definitely. So my guidelines to everyone is like whatever Amit sir, Amar sir, Ashish sir and Amar sir, whatever they are saying, whatever small tricks they are giving to you, please guys, please follow it. Make a note of all the small things, because small things had made a big change to your life. So when I started with the Rise, तो जनरली इनिशियल डेज में ऐसे था कि बेस तो हमें पता है, सीक्वल क्या है वो भी पता है, पावर बीआई समथिंग एडवांस है जो हमें सीखना है वो भी पता है, बट फंक्शनैलिटी कैसे वर्क होती है, जनरल जनरल लाइफ में क्या चल रहा है, पावर बीआई का एग्जैक्टली यूज कैसे है, क्या है, वो सब आपको पहले एनालाइज करना होगा. अगर इसमें जाना है, आप थरो हो आपके माइंड से कि आपको ये करना ही है, तो ही आप फॉलो करो. अगर टाइम पास करना है तो आई वुड से प्लीज डोंट डू. ना मनी वेस्ट करो ना कुछ करो. करना है तो दिल से करो, वरना मत करो. मेरा फंडा क्लियर है. एग्जैक्टली. और एक स्मॉल ट्रिक जो मैं बाद में, जो आफ्टर गैप जो मदर्स है उनके लिए, जो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक के बाद जो ज्वाइन करना चाहते हैं फर्म्स को, तो उनके लिए भी, और इंटरव्यूज के कुछ टिप्स रहेंगे. तो जैसे अमर सर भी आपको बोलते हैं, आशीष सर भी बोलते हैं कि आप मिरर प्रैक्टिस करो. इट इज ट्रू, यू हैव टू डू मिरर प्रैक्टिस. whenever you are talking to somebody, you have to be a presentable, you have to be interactive, and you have to look into his eyes and talk. that shows your confidence. तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बस होने से मतलब नहीं, वो दिखना भी चाहिए सामने वाले को. तो कुछ कॉन्फिडेंस आप आपके प्रेजेंटेबल प्रेजेंस से दिखा सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आपके काम से दिखा सकते हैं. और भाई ये तो क्लियर है, जो दिखता है वही बिकता है. फैक्ट. ओके, तो ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा बोथ द वे इंटरैक्टिव रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा. बट इट इज लाइक, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्मॉल प्रोजेक्ट्स कराओ, पता है हम सब जानते हैं कि हम लोग ये प्रोजेक्ट सारे क्लासेस में कर रहे हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए जब इंटरव्यू दे रहे हो कि यस आई हैव वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन. आपने क्लास में जो किया है, अगर दिल से किया है, कॉन्फिडेंटली किया है, आपने पूरी मेहनत से किया है, हर एक प्रोजेक्ट के हर एक जैसे अगर ये भी हम लोग मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग कुछ डैक्स फॉलो कर रहे हैं, तो वॉट एवर डैक्स और एनीथिंग वी आर डूइंग, हर एक डैक्स का पीछे क्या मतलब है, क्यों करना है, इसका अलग अलग सिनेरियोज में कैसे यूज हो सकता है. क्योंकि यू नेवर नो कि हम लोग अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ई कॉमर्स बेस है, आगे जाके मुझे ई कॉमर्स से ही रिलेटेड कुछ करना है. आपको हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए. अब मैं आई विल डिस्क्लोज सम लिटिल बिट थिंग्स. आई एम डीलिंग विद द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री राइट नाउ. तो वो फंडा तो कम्प्लीटली अलग है, और उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. डेटा का कोई लिमिट नहीं होता यहाँ पे. और आईटी में आए हो तो भाई खाना पीना सब कुछ डेटा ही है, आपका अर्निंग और लर्निंग सब डेटा है. डेटा को एनालाइज करो, डेटा को विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन दिखा दो. जब आपका डेटा दिखेगा तो ही सामने वाला बंदा आपसे खुश होगा. जो उन्हें और जब भी आप इंटरव्यूज क्रैक करने के बाद जब भी कोई फर्म ज्वाइन करते हो, नेवर से नो टू एनीथिंग. इफ दे आस्क यू टू डू एनी प्रेजेंटेशन, yes, you can do it. If you want, they ask you to do any documentation, say yes, I'll do it. और डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, या फिर यहाँ पे तो ये चीज होती है ना कि आपको पहले एक्सेल में हमें ये करके दिखाओ. हमें अभी तो पावर बीआई पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, वी आर यूजिंग एक्सेल, हमें ये एक्सेल में करके दिखाओ. यू हैव टू बी थरो विद द एडवांस एक्सेल ऑल्सो. अगर माइक्रो सीखने मिले तो और भी अच्छा है, कर लो.
मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं मैक्रोज भी सीखूं, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। आई विल रिवील माई एज, आई एम एट 42 नाउ। ओके, तो सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। तो जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम मिले, आपको प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ेगा, आपको वो प्रेजेंट भी करना होगा। आपको कई बार ये होता है कि आपको सबके सामने आपका प्रेजेंटेशन देना है। वहां पे कभी 10 लोग हो सकते हैं, कभी 50 भी हो सकते हैं, कभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, वॉट एवर इट इज। आपको लैपटॉप में से भी आपके प्रेजेंटेशन दिखाने आने चाहिए। सर, मैं आपको बोलूंगी, एक एडवाइस मेरी तरफ से भी रहेगा कि प्लीज आप प्लीज। इन बच्चों को, मतलब बच्चे नहीं, सॉरी, इन स्टूडेंट्स को ओके, तो इनको बच्चे नहीं, कोई नहीं। आप उनके प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी बनाने बोलिए। फैक्ट फैक्ट, इस बार तो फिर पीपीटी करना ही पड़ेगा। पीपीटी फॉर्म में या फिर किसी भी चीज में उनको प्रेजेंटेशन बनाने बोलिए, प्रेजेंट करना। क्योंकि जो भी उनको दिखाना है वो क्लाइंट के पास अगर दिखाना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हेड्स को भी दिखाना है, तो इनको ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही दिखाना होता है। और पॉइंट जैसे आप पॉइंट। इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हो उनके पास इनसे, वैसे आप इनसे थोड़े थोड़े प्रेजेंटेशन की भी करवा दो। फैक्ट, 100%। ठीक है, स्लाइड्स। देखो, 100%। प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, सबको मैं बता दी हूँ कि प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 20-25 स्लाइड्स बनानी है। स्लाइड्स आप 3 बनाओ, 4 बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन हर एक स्लाइड को आप इस तरह से एक्सप्लेन करो कि सामने वाला बंदा बस आपको एग्जैक्टली सुनता एग्जैक्टली। रहे और समझता भी रहे कि आप कहना क्या चाहते हो। वरना, और दूसरी एक छोटी ट्रिक्स जो, तो मिरर प्रैक्टिस की तो हम बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके बाद अभी एक पॉइंट मैं कुछ वुमेन्स के लिए भी बता दूंगी, जो दोज हु वांट टू जॉइन आफ्टर ग्रैप, दोज मदर्स आल्सो, दो अभी बड़ा सा एक गैप हो गया, चलो फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से हम लोग ने गैप लिया है। इसके बाद आपको ज्वाइन करना है तो यू डोंट हैव टू बी टेक्निकली थरो ओनली, यू हैव टू थरो विथ योर फिजिकल्स ऑल्सो। आपको आपकी फिजिकल्स जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, नॉट ओनली योर प्रेजेंटेशन बॉडी का, ऐसे ही नहीं है। बिकॉज यू हैव सम रूटीन दैट, चलो भाई सुबह सब लोग घर पे काम पे चले गए ना, दोपहर में मुझे थोड़ा सोना है, ये है वो है। ये सब चीजें आपको 2 महीने बाद मुझे जॉब पे जाना है तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके बॉडी को भी ये रूटीन लगना जरूरी है। मैं झूठ नहीं बताऊंगी, बट आई हैव डन दिस थिंग, सो आई एम टेलिंग। मेरे जॉब का जब मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया था, तभी से मैंने सुबह 4:30 उठना, सारे काम तभी निपटाना, बिफोर 7 आई यूज टू कंप्लीट ऑल माई वर्क, खाना वाना सब कुछ। आई मेक माई माइंड इज लाइक माई किड्स आर गोइंग टू डे केयर, तो उनके लिए मुझे अगर कुछ प्रिपरेशन करना है तो वो मुझे कितने टाइम में करनी होगी। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको करनी है। दोपहर में आपको सोना अवॉइड करना है, वरना जो बॉडी को आदत लग जाती है ना दोपहर के नींद के, एक छोटा नैप, पावर नैप चाहिए, वो पावर नैप ऑफिस में जाके ऐसे 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 वाली हो जाती है, एंड दैट रियली लुक्स वर्स्ट। तो वो अवॉइड करना है। तो फिर मदर्स के लिए मैं यही बोलूंगी, इवन जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, दोज हु आर नॉट वर्किंग एनीवेयर राइट नाउ एंड दे हैव हैबिट ऑफ टेकिंग अ पावर नैप इन आफ्टरनून, तो भाई बॉडी को थोड़ा सा चेंज करो, आपकी फिजिक्स को थोड़ा चेंज करो, आपके प्रेजेंस को चेंज करो। कुछ पाना है तो कुछ, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो ये मेरा एक छोटा टिप था फॉर द मदर्स स्पेशली, क्योंकि बच्चों को भी आपको वो अटैचमेंट उनसे थोड़ी सी ये करनी पड़ेगी, उनको वो आदत डालनी पड़ेगी कि वो खुद से अपनी चीजें थोड़ी थोड़ी करना स्टार्ट करें। क्योंकि एकदम से हम करने जाते हैं तो फिर, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस अर्लियर ऑल्सो, अर्लियर भी मेरा बेटा जब स्कूल, बेटी छोटी थी, तो मैंने जब जॉब ज्वाइन कर लिया था वापस, एक फर्स्ट प्रेगनेंसी ब्रेक के बाद, तो वहां मुझे दिक्कत आई थी। नाउ माय किड्स आल्सो adjusted, my family is also adjusted and I'm also adjusted. और कुछ स्पेशल टिप, तो आई जस्ट से, जो भी आप कर रहे हो प्रोजेक्ट, उसको थरोली करो, सीक्वल को थरोली सीखो। सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके सबको पता है कि सिर्फ एक्सेल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें हमारा डेटा सीक्वल में ही रखना है, या फिर ओरेकल में रखना है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट, सारे कमांड्स वगैरह सब कुछ है। PL/SQL अभी नहीं आए तो भी चलेगा, PL/SQL तक आप नहीं जा रहे हो कि वो
कमिट एंड वो वाली कमांड्स अभी नहीं आती थे, बट जो बेसिक अभी सर ने सिखाया है, अपडेट फॉर ये सब कुछ, ये तो आपको आने ही चाहिए। फॉरेन की, सरोगेट की, इसके फंडास क्लियर होने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन पावर बीआई तो आपको वो डेटा कहीं से भी लेना आना चाहिए। आपको शेयर पॉइंट से डेटा एक्सेस करने आना चाहिए, आपको वन ड्राइव से डेटा एक्सेस करना आना चाहिए, आपको एक्सेल से आना चाहिए, फोल्डर से आना चाहिए, सीक्वल से आना चाहिए, भाई जो भी देंगे वहां से। क्योंकि इतना तो पता है कि क्रेडेंशियल्स मिलते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्रेडेंशियल्स किस चीज के लिए, क्या क्या क्रेडेंशियल्स लगेंगे, ये एक छोटा नॉलेज आपको होना चाहिए। बस सर हमें एक्सक्यूएल में बता रहे हैं, एक्सेल में बता रहे हैं, तो इतने पे डोंट बी हैप्पी विद दैट। अपने माइंड को कभी सेटिस्फाइड मत रखो, जो मिला है उसमें। मैं पढ़ाई के बारे में, अदर थिंग्स यू हैव टू बी सेटिस्फाइड व्हाट यू आर गेटिंग, बट लिटरली फॉर एजुकेशन, फॉर लर्निंग समथिंग, यू डिड नॉट हैव टू कीप योर माइंड सेटिस्फाइड। जो भी मिला है वो कम है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और ये करना है, मुझे और ये करना है। क्योंकि अगर मैं 40s के एज में वापस से ट्रैक पे आने के लिए कुछ पढ़ के जा रही हूँ आगे, क्योंकि ऐसे तो 9 years का एक्सपीरियंस मेरा अर्लियर भी था, टू गेट बैक ऑन ट्रैक आई हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, हमेशा चेंज होती जाएगी। अगर और 7-8 साल वेट करोगे, 8-10 साल और वेट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो रोबोट से काम कर लेंगे भाई। तो इसके लिए रोबोट से पहले अपने आप को रेडी करो। राइट, और एग्जैक्टली। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेरीज, एनी? ये किसी को भी क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछो। सब क्लियर हो गया क्या सबका? आजकल सब बहुत होशियार हो गए हैं। पूरा उनको फीलिंग्स फीलिंग्स पहले ही आ गई कि सब बहुत मेहनत करनी है। देखो सच में बी ऑनेस्ट, मैं सारिका के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से हूँ। इट इज लाइक उन्होंने बहुत मेहनत किया लिटरली। मुझे मुझे लगता थैंक था यू। ये सारिका हो गए, गीतांजलि हो गए, लिटरली इनका मतलब कैसा है, दो एक तो सिंपल है, फैमिली लाइफ बैलेंस करना वही तो एक फुल टाइम जॉब है। कि बच्चों को देखो, उनका खाना बनाओ, फैमिली को देखो, वही तो एक फुल टाइम जॉब लगता है मुझे। उसके साथ पढ़ाई के लिए टाइम अलग निकालना, टेक्नोलॉजी स्टडी, ठीक है, और उसके साथ फिर से ऑन ट्रैक आना, और अभी ये लेवल अचीव करना कि सब बोल रहे हैं कि आपको, मुझे आपके जैसा कैंडिडेट चाहिए, मुझे मुझे आप दैट्स आपके ट्रू। जैसे कैंडिडेट ढूंढो, कहाँ और पे मिल मुझे, जाए लाओ। मेरे जैसे कैंडिडेट्स मुझे राइस से चाहिए। अपॉर्चुनिटीज है भाई, छोड़ो मत। लिटरली लिटरली इसमें एक ऐड करना चाहूंगा। जैसे तो और भी 3-4 कैंडिडेट्स हैं। मैंने जस्ट बोला ना आपको कि टाई अप किया है हमने कंपनी से, जो डायरेक्ट क्लाइंट राउंड को आपको देंगे। तो ऐसा था कि मैंने एक ही इंक्वायरी, मतलब एक ही कैंडिडेट को भेजा, और उस कैंडिडेट को डेली 4 कॉल आ रहे हैं। तो मॉर्निंग में भी इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है उनका, आफ्टरनून में भी हो रहा है। तो ये लेवल की फ्रीक्वेंसी अभी है मार्केट में, आप समझ पा रहे हो। बट वो सबको लेंगे क्या? उस उन्हीं कैंडिडेट को लेंगे कि वो लगे कि ये इसको इसको लेना चाहिए, ये डिजर्विंग होनी चाहिए। सारिका ने बहुत मेहनत किया लिटरली। जब अभी जस्ट हम रिसेंट मिले, उन्होंने मुझे उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इतना डीप बता दिया कि आदू को तो पता भी नहीं होगा उस कंपनी में कि इतना भी कुछ है हमारे कंपनी में। ठीक है, लिटरली हाई लेवल इमेजिन कर चुके थे। ठीक है, जैसे कि नोजल क्या होता है, नोजल का आईडी क्या है, नोजल के आईडी में चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, और वो चेंजेस क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, उसके रीजन तक उन्होंने नोट डाउन एक एक्सेल शीट में कर लिया था। वो लेवल का विजुअलाइजेशन ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, स्टिल कंपनी डिडंट सेटिस्फाइड, बोले कि अपग्रेड करना है। ठीक है, पावर बीआई में स्विच करना है। दैट इज द पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंपनी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो हमें हर बार काम करते रहना है, हमें हमारा And बेस्ट sir, देना I did it. We है। nail it. लिटरली 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 अभी उन्होंने मतलब जो जो चैलेंजेस थे पूरे सॉल्व कर लिए, और हो गया। अभी देखो उन्होंने पूरा बीआई सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या लगता है कंपनी इनको कभी जाने देगी क्या? पूरा डेटा पता है इनको, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा इनको पता है, और इतने रेप्यूटेड कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे है। अभी पैसा मैटर नहीं करता। जब हम एक फैमिली में, एक कंपनी में चले जाते हैं, तो पैसा मैटर नहीं करता, वही हमारा केयर करते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके थ्रू वो कमाते हैं। दैट इज द सिंपल वे। ठीक है, तो अभी सारिका जैसा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बाकी और मेहनत एक कितना किया? यहाँ यस पे प्लीज क्या प्लीज। कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने वो पावर बीआई का मैंने कंप्लीट कर दिया, इट इज लाइक इट वाज फॉर द वन क्लाइंट, नाउ आई हैव 4 more clients, those who want to develop all these things in Power BI, and my work ग्रेट। is going on. एंड अभी तो मैं इस एक्सेल का हो गया, शेयर पॉइंट से डेटा भी लेके हो गया, सीक्वल से भी हो गया है। नाउ दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ, इट्स लाइक E3 एक ड्राइंग होता है, ऑटोकैड काफी लोगों को पता होगा, तो उसमें E3D का एक ड्राइंग रहता है। तो E3D के ड्राइंग्स में से भी डेटा हमें पुल अप पुश करना है,
पावर बीआई में, तो दैट इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो उसके लिए कुछ बीच में हम ट्रिक कर रहे हैं कि E3D के डेटा को सीक्वल में डालेंगे, सीक्वल के डेटा को फिर पुश करेंगे। तो काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लोर खुद से भी करनी होती है। फैक्ट फैक्ट। तो वो है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछो, नहीं तो फिर हम दोनों तो सर बात के मैडम, करते रहेंगे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। यस प्लीज प्लीज। आशीष सर, आई एम क्वेश्चन। हाँ। ओके। यस यस सर, गुड शंकर सर बोला ना। इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाय। ओके, मतलब थोड़ा क्वेश्चन अलग है, बट हम्म। एज अ क्लेमिंग कि मैं आई एम एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट। ओके, तो यस। एडवांस एक्सेल से एसक्यूएल या पावर बीआई को हम कैसे लिंक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि एक एक्सेल एक्सपर्ट को ये सीखने के लिए, हम्म। विथ क्यूरियोसिटी मैडम, विथ क्यूरियोसिटी, हम्म। आपको क्या लगता है, मतलब क्या ड्यूरेशन लगना चाहिए, या मतलब कोरिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी मैं फिलहाल डेफिनेटली पावर कर बीआई और सकते हो, एसक्यूएल, डेफिनेटली एसक्यूएल कर के लिए तो सकते एकदम हो। कंप्लीट न्यू मैडम। मैडम पावर हाँ, बीआई के लिए तो थोड़ा बार हम कोरिलेट कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं कंप्लीट नया हूँ, तो आपका क्या गाइडेंस रहेगा या आपके क्या टिप्स रहेंगे मैडम? देखिए सीक्वल अभी आपके भी पावर बीआई में टेबल्स ही रहेंगे, वैसे ही टेबल्स वहां पे क्रिएट करना है। इवन सीक्वल इज हैविंग दैट कैपेबिलिटी कि हम वो टेबल को, जो एक्सेल के टेबल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वहां पे, और हम्म। ऑटोमेटिकली वो टेबल जनरेट भी हो जाएगा। उसके बाद बस यही है कि ये जो चीज, जो कमांड्स, जो फॉर्मूलाज आप इसमें लिख रहे हो एक्सेल में, उसी फॉर्मूला का बेस लेके किस तरह के कमांड्स सीक्वल में जाएंगे, उसे यूज करना है। देखो लॉजिक तो सबके बिहाइंड सेम ही रहेगा, एंड और का हम्म। लॉजिक कहीं पे चेंज नहीं होगा, ना प्लस माइनस का लॉजिक चेंज होने वाला है। लॉजिक इज गोइंग टू बी सेम, जस्ट द सिंटैक्स इज गोइंग टू चेंज। यू हैव टू हम्म। स्टडी द सिंटैक्स। अगर स्टडी सिंटैक्स नहीं पता है, गूगल भाई है हमारे पास। लॉजिक समझना जरूरी है, बाकी चीजें निकालनी कैसे वो तो कोई भी कर सकता है, बट हम्म। कंपनीज को भी यही चाहिए होता है कि बंदे का लॉजिक क्लियर हो। हम्म। तुम मुझे लॉजिक दे दो, करने वाले आपको वैसे भी नीचे, जो मतलब बोलते हैं ना कि डिजाइनर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन डिजाइन क्या करना है वो तो लॉजिक एक ही बंदा बताएगा ना, जो एक्सपर्ट रहेगा। ओके मैडम, ओके मैडम। तो आपको सिंटैक्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बस सिंटैक्स किस तरह के है, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूलाज आप वहीं पे भी लॉजिक के लिए यूज करने वाले हो। बस सिंटैक्स क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेल में अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास फाइंड करने के लिए ऑल्ट एफ वगैरह वो सारा है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये है वो है, वही सारी चीजें सीक्वल में भी आपको मिलेगी, बट नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो वहां पे हम लोग को सिलेक्ट स्टार वगैरह वो कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। whatever conditions we have to provide, we have to provide in the syntax format. ओके मैडम। Any other query or clear, Shankar? क्लियर, क्लियर मैडम, क्लियर मैडम। Okay. और जब भी इंटरव्यूज दो, कुछ भी दो, एक स्माइल रखो फेस पे, ज्यादा भी ही मत करो, मेरे तो बत्ती सी दिखती है तो इतनी भी मत करो, बट जब भी किसी से बात करो, फील इट लाइक, फील हिम आल्सो कंफर्टेबल टू टॉक विथ यू। और कभी ऐसे होता है कि इंटरव्यूअर बात करते करते आप थोड़े अलग लेवल से भी बात कर सकते हो उनके साथ, कुछ ऐसे इंटरव्यू लेते लेते आप उनसे कुछ सीख भी सकते हो। तो फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स में डरो मत, फेलियर्स से सीखो। मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ श्योर। आई मीन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, तो मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट, लाइक हाउ शुड वी अप्रोच, मतलब टुवर्ड्स द कोर्स एंड एवरीथिंग? वो तो आपने अप्रोच कर लिया है। मतलब थियरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों भी इक्वल वेटेज रहता है, या फिर मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस में जब आते हैं तो हम्म, मेजरली मतलब कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं या थियरी बेस्ड होते हैं? अच्छा, एंड मतलब इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑल्सो, कि मतलब बैकग्राउंड में क्या है, मतलब बिकॉज यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई, आई मीन आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। okay, I'm from technical background. But in case of non-tech background also, I'll say whenever you're giving any interview, first you study that company. कंपनी का बेस क्या है, कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, उस बेस की थोड़ी स्टडी रखो। उस बेस पे आपको बहुत कुछ पता है, ये उनको दिखना चाहिए। और आपका जो काम है अभी, जो अगर आप पावर बीआई से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पावर बीआई की तो ऑब्वियसली जो भी सर यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवा के ले रहे हैं,
and even though you have lot many videos of interviews का, तो जो भी वीडियोस मिलता है, जो भी रहेगा, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ के सारे नोट्स प्रिंट मार लिए थे, सिर्फ सिस्टम में रखे नहीं थे, प्रिंट मार लिए थे, क्योंकि कभी भी ऐसे जाना है आना है, कभी है तो मेरे बैग में एक आध दो नोट्स तो रहते ही रहते थे। ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो बैठे बैठे उसी को देख लो, क्योंकि एक होता है आप मोबाइल में स्क्रीन में ज्यादा देर, मेरा खुद का मानना है कि आप स्क्रीन को ज्यादा देखने से अच्छा है कि आप खुद उसको देख लो, आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उधर ही लिख लो। तो इस तरह से आपको, जिस भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पावर बीआई पे काम करना है, आपको पावर बीआई का पूरा पता है कैसे चलता है, क्या होता है, आपको पता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दे रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसका पूरा स्टडी करो। उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप पावर बीआई में क्या बता सकते हो। अगर मान लो कि आप हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हो, दोज हु आर क्रिएटिंग सम सॉफ्टवेयर और पावर बीआई डैशबोर्ड्स फॉर हॉस्पिटल्स, तो चलो सोच लो कि हॉस्पिटल का सिनेरियो कैसे रहता है। देखो भाई, एक तो पक्का है कि सब लोग पैसे से ही लेन देन करेंगे, तो हॉस्पिटल के सिनेरियो में जनरल से कैसे होता है कि कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट का जो भी फीस होती है उसमें से इतनी तो हॉस्पिटल को जाएगी, इतनी तो उनकी सर्विसेज को जाएगी, इतनी डॉक्टर को जाएगी। तो ये जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप कैसे हमें दे सकते हो। या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा थिंग है, जो कोई भी अगर इवन मतलब डिप्लोमा डिग्री वगैरह भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ साइंस आईटी ग्रेजुएशन वाला भी बंदा रहेगा, उसने भी कॉलेज लेवल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट तो किया ही होगा, वो तो बेस ही है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू आवर ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स में बस ये है कि हम सेल्स और इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इन्वेंट्री में हम लोग अपने स्टॉक के ऊपर ध्यान देंगे, कितना बचा है, कितना गया है, क्या है। तो नॉन टेक्निकल रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे इंटरव्यू दे रहे हो उसको पढ़ाई करके जाओ, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि बंदा समझ ले कि चल भाई इसको कुछ ना हो तो कम से कम प्रेजेंटेशन करने के लिए या कुछ बोलने के लिए तो खड़ा कर सकते हैं। आपको एंट्री मिलनी बहुत जरूरी है। एक बार अंदर घुसो, उसके बाद अपना टैलेंट दिखाओ। Yes. एनी अदर क्वेरी? Hello, ma'am. या हाय इशिका. Hi, ma'am. Myself Ishika. पहिले तर खूप कॉंग्रॅच्युलेशन मॅडम तुम्हाला. थँक्यू. मॅडम, ज्या प्रकारे तुम्ही प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन बद्दल सांगितलं, तर आता तरी वाटते की प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करणं आता फार सोपे होऊन जाईल आमच्यासाठी तरी. आणि Very मॅडम, good. माझा एक क्वेश्चन असा होता की क्लासेस व्यतिरिक्त तुम्ही सेल्फ प्रॅक्टिस कशा प्रकारे केली? सेल्फ प्रॅक्टिस साठी मोस्टली तर इंटरव्ह्यूचे जेवढे पण व्हिडिओज मिळाले, व्हॉट एव्हर रिलेटेड टू, खूप सारे व्हिडिओज तुम्हाला मिळतील. 25 क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर पॉवर बीआय, 25 क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर सिक्वल, 25. आणि जेव्हा तुम्ही असे खूप सारे व्हिडिओज बघाल ना, तेव्हा तुम्ही एक कॅटेगराईज करू शकतात की हे कॉमन क्वेश्चन्स आहेत, हे तर मला आलेच पाहिजेत. जेव्हा 10 व्हिडिओ बघाल ना, त्या 10 मधल्या तुम्हाला 10 व्हिडिओमध्ये समजा 10 क्वेश्चन्स तुम्हाला दाखवलेत, तर त्याच्यामध्ये कमीत कमी 7 ते 8 क्वेश्चन कॉमनच असतात. ते कॉमन क्वेश्चन तुम्ही सेग्रिगेट करून ठेवा, लिहून काढा की हे क्वेश्चन येणारच, हा क्वेश्चन असूच शकतो, हा क्वेश्चन, ते तर तुम्हाला थरो करायचंच आहे. आणि बाकीचं मग एक्स्ट्रा काय त्याच्यामध्ये मिळते ते बघायचंय. इव्हन जेव्हा प्रोजेक्ट तुम्ही बनवताय, प्रोजेक्ट बनवत असताना तुम्ही आता जे डॅशबोर्ड तुम्ही बनवता, त्या डॅशबोर्ड्स मध्ये तुम्ही व्हिज्युअल्स जे अवेलेबल आहेत ते घेता. आता तुम्हाला त्याच्या बियॉन्ड जायचंय, काही व्हिज्युअल्स तुम्हाला सॉरी याच्यातून घ्यायचे, गुगल थ्रू आपल्याला काही व्हिज्युअल्स घ्यायचे, जे जसं टोर्नाडो चार्ट वगैरे आहेत, अशा टाईपचे काही व्हिज्युअल्स आहेत. आणि थोडं तुम्ही पॉवर ऑटोमेट काय आहे हे पण शिकायला घ्या. ज्या वेळेला तुमचं पॉवर बीआय कम्प्लीट होईल किंवा साईड बाय साईड जर तुम्हाला पॉवर ऑटोमेट बद्दल पण थोडीफार माहिती मिळत असेल तर तेही करा. पॉवर ऑटोमेट मी आता 4 दिवसापूर्वी सरांना क्वेश्चन विचारला होता, पण आता मी थोडं स्टार्ट पण केलं त्याच्यामध्ये, कारण कुठे ना कुठेतरी थोडी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते. स्टार्ट तर करून द्या, जे येईल ते येईल. झाला प्रोजेक्ट तर झाला, प्रोजेक्ट नाही झाला तर नाही झाला. पॉवर ऑटोमेट मध्ये एवढं तर नक्की आहे की तुम्हाला बीबी वगैरे काहीतरी डिझायनर, आता प्रोग्रामिंग कोणी शिकत नाही, सगळे प्रोग्राम्स तुम्ही ऑटोमेट मध्ये बनवू शकता, जसे पाहिजे तसे फॉर्म्स तुम्ही बनवू शकता.
सगळा खेळ चालतोय ना तो फक्त डेटाबेसवर चालतोय. कारण डेटा खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनसाठी डेटा इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्ही डेटाला कसं सांभाळू शकता, डेटाला कसा व्ह्यू करू शकता, त्याच्यावर काम जास्त करायचंय. आणि ज्यावेळेला तुम्ही हे सगळे इंटरव्ह्यूचे व्हिडिओज वगैरे बघता किंवा इव्हन ChatGPTचा यूज करा. ChatGPT मध्ये तुम्ही टाका इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स फॉर दिस, त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला बरीचशी लिस्ट मिळेल. आणि इव्हन प्रोजेक्ट मध्ये पण तुम्ही हे चेक करा की मी या प्रोजेक्टमध्ये काय करू शकते. आता ई कॉमर्सचा प्रोजेक्ट समजा सरांनी तुम्हाला घेतला असेल तर ई कॉमर्सच्या प्रोजेक्टमध्ये सरांनी तुम्हाला कंडिशनल फॉर्मॅटिंग वगैरे हे सगळं दाखवलंय. त्याच्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या कंडिशन्स टाकून बघा कसा होता डेटा रिप्रेझेंट करताना. क्लिअर इशिका? ओके मॅम, गॉट इट. गुड. हॅलो मॅम, शैलेंद्र यार. नमस्ते. हाय, गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग. मॅडम माझे ऍक्च्युली 2 क्वेश्चन्स आहेत. सॉरी बरं का. अरे असलं तरी चालतील, आपल्याकडे आहे टाइम. मॅम ऍक्च्युली आता कसं आहे, तुम्ही सांगितलं की तुम्ही 3-4 इंटरव्ह्यू फेल झालते, राईट? त्याच्यानंतर तुम्हाला सक्सेस आला. तर मॅम तुम्ही 3-4 इंटरव्ह्यू मध्ये फेल झाल्यानंतर तुम्ही याला कसं ओव्हरकम केलं? म्हणजे तुम्ही काय ड्रॉबॅक बघितला? कारण की इंटरव्ह्यू फेल झाल्यावर आपल्याला तर सांगत नाही की तुम्ही इथं कमी पडले. तर मग तुम्ही ते नाही, कसं इंटरव्ह्यू अनालाइज देत केलं? असताना ना काही करायचं माहितीये का, देत असताना थोडेसे आपण ते क्वेश्चन्स लक्षात ठेवायचे. इव्हन अमर सर पण तुम्हाला जेव्हा आता मॉक घेतात तेव्हा तुम्हाला सांगतात की आता तुम्हाला हे तरी एक होतंय की आता 1 by 1 मॅच मॉक तुमचं चालू आहे. पण याच्या आधीच्या स्टेपमध्ये तुम्हाला हे होतं की 10 जणांचं चाललंय, प्रत्येकाचा तुम्हाला इंटरव्ह्यू होताना बघता येतंय. तर त्यामध्ये क्वेश्चन्स काय येतात ते कळतात. तुम्ही इंटरव्ह्यू दिलाय, तुम्हाला काय क्वेश्चन्स होते तुम्हाला कळले. तुमचे क्वेश्चन तुमच्याकडे एक लिस्ट आउट करून घ्या. त्या लिस्ट आउट केल्यानंतर आणि जेव्हा आपल्याला आन्सर येत नाही ना तेव्हा आपल्याला कळतं की आपल्याला इथे आपली गाडी अडकलेली आहे, गटांगळ्या खाल्लेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचं आन्सर नंतर शोधून काढा. ओके. आणि त्याच्यानंतर पुढचा एक समजा आपल्याला 2 वीकमध्ये 3 वीकमध्ये कॉल नाही आला तर समजून जायचं की आपली गाडी अडकली. पुढच्या स्टेशनला चालायचं मग पण. ओके मॅम. आणि मॅम नेक्स्ट असं होतं, एखादा क्वेश्चन आपल्याला येत नाहीये, ओके, इंटरव्ह्यू मध्ये. तर मग त्याला आपण पॉझिटिव्हली कसं सांगू शकतो? म्हणजे तुम्ही कसं सांगितलं होतं? मे बी तुम्हाला एखादा अडखळले असतील तुम्ही, तर तुम्ही कसं सांगितलं होतं? कसं शोकेस केलं होतं स्वतःला की माहिती नाही आपल्याला? जर आन्सर माहित नसेल तर ऑनेस्टली सांगायचं, आय एम नॉट शुअर अबाउट इट, बट ॲज माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू or according to me, or it might be, this could be your answer, because might be is not completely wrong, it's not completely right. It may be wrong, it may be right. जर आन्सर जर डाऊट मध्ये असेल ना तर आय एम नॉट शुअर अबाउट इट, बट आय थिंक सो दिस शुड वर्क. ओके ओके. मला येत नाहीये आणि मग तिथे आपण जर पॉज घेतला, मोठा पॉज घेतला, तर मग पॉज कन्सिडर करू शकतो की इज नॉट कॉन्फिडंट. ओके मॅम. ओके, थँक्यू मॅम. कारण आपलं जरी वर्डिंग असलं की आय एम नॉट शुअर अबाउट इट, इट डझंट मीन दॅट आय एम नॉट कॉन्फिडंट दॅट आय कॅन डू इट. आय विल ट्राय when I'm not sure about it, but I think this should work. It shows an indication that he is having a capability to try. जब वो आएगा काम पे तो कुछ ना कुछ तो करके आंसर लेके ही आएगा. ते एक इंडिकेशन देतं. सो that's it. ओके ओके, कळालं मॅम. थँक्यू. Thank you.